नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा 7 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल कांग्रेस के सामने खड़ी होने वाली है। ये दल तीनों राज्यों या 1 या 2 राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं। तो आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि वे कौन सी पार्टियां हैं जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उलटफेर तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर वे अच्छा प्रदर्शन करेंगी तो सरकार बनाने में उनकी भूमिका अहम हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, यानी कि आपकी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कई बार इन तीनों राज्यों का दौरा कर चुनावी संगठन कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, जिसमें कांग्रेस भी है। केजरीवाल अपनी रैलियों में कांग्रेस की जमकर आलोचना करते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन तीनों राज्यों में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि आपके इन राज्यों में आने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। बताया जा रहा है कि आप राजस्थान के पंजाब, दिल्ली और गुजरात से सटे राज्यों पर फोकस किए हुए हैं। यही वजह है कि कई मौक़ों पर केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। माना जा रहा है कि गुजरात की तरह ही मध्य प्रदेश में भी आप कांग्रेस की लुटिया डुबोएगी। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव में आपने 12% से ज़्यादा वोट हासिल किया था और 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दर्जन सीटों पर आप दूसरे नंबर पर थी। रिपोर्ट के अनुसार आपकी वजह से कांग्रेस गुजरात की 30 सीटें हार गई थी। जानकारों के अनुसार अगर आप शहरी इलाकों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो बीजेपी को नुकसान होगा। हालांकि बीजेपी का अपना वोट बैंक है। ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी का वोट बैंक कम ही इधर उधर होता है, लेकिन कांग्रेस के वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो सकती है। इसके अलावा भारतीय आदिवासी पार्टी भी राजस्थान में उतर रही है। इसे बाप भी कहा जाता है। इस पार्टी का इसी साल गठन किया गया है। इस पार्टी के ज़्यादातर सदस्य भारतीय ट्राइबल पार्टी के हैं। बता दें कि भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 2018 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार यह पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस बार के चुनाव में पार्टी नए पुराने नेताओं के साथ चुनाव में उतर रही है। विधानसभा चुनाव में 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। वर्तमान में ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बाप पार्टी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती हैं। इसी तरह से हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी इस बार के चुनाव में दमखम के साथ उतरने का दम भर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरएलपी 3 सीटों पर कब्जा जमाया था, 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। बता दें कि राजस्थान में 10% से ज़्यादा वोट जाटों का है, जो कांग्रेस और बीजेपी में बटा हुआ था। कहा जा रहा है कि अगर इस बार के चुनाव में आरएलपी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस अगर दमखम के साथ उतरती है तो दोनों दलों को भारी पड़ सकता है। वर्तमान में इस पार्टी के कर्ता धर्ता अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 5 उम्मीदवार जीत कर आए थे, जबकि 2 सीटें ऐसी थीं जहां पर वह दूसरे नंबर पर थी। वहीं 10 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था। बताया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में जोगी कांग्रेस सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। हालांकि अजीत जोगी के निधन के बाद से अमित जोगी के लिए यह चुनाव आसान नहीं होगा। बता दें कि अजीत जोगी का 2020 में निधन हो गया था। इधर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ताल ठोक रही है। इस पार्टी से कांग्रेस ने गठबंधन करने की कोशिश की थी, लेकिन सीट शेयरिंग का
मामला फंसने की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। मध्य प्रदेश में 2 सीटों और छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर दूसरे नंबर पर थी। इस बार यह पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया है। इस तरह से देखा जाए तो दोनों पार्टियां इस बार के चुनाव में बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। अब बात मायावती के बहुजन समाज पार्टी की, तो बसपा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में उतर रही है। राजस्थान में बसपा ने 2018 में 6 सीटों पर कब्जा किया था। हालांकि बाद में ये सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बताया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में बसपा ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर जीत मिली थी। यहाँ भी एक विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जबकि 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी बसपा 2 सीट जीता था और 4 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। इन पार्टियों के वोट शेयर को देखकर कहा जा सकता है कि तीनों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये दल मुश्किल पैदा कर सकते हैं। हालांकि आपका छोड़ दें तो अन्य पार्टियां मास अपील न के बराबर है। बहुजन समाज पार्टी फिलहाल मायावती के भतीजे के हाथ में है। मायावती अब चुनाव में ज़्यादा सक्रिय नहीं है, इसलिए मतदाताओं को अपनी ओर करना टेढ़ी खीर है। दरअसल चुनाव में जाति वोट प्रभाव डालते हैं। जब अन्य वोट भी साथ हो तो एक जाति समीकरण से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।